हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि अक्सर पेपर में आता ही है। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा प्राथमिक शिक्षा स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन, यानी वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन एट एलिमेंट्री एजुकेशन स्टेज। तो ये दोनों जो टॉपिक हैं, अपव्यय और अवरोधन, इनका क्या अर्थ है और इनके बारे में आगे डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले आ जाता है अपव्यय यानी वेस्टेज। तो देख लेते हैं इसका अर्थ। अपव्यय का शाब्दिक अर्थ है फिजूल खर्च, यानी कि अपव्यय, बेकार का खर्चा। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग इसी अर्थ में होता है। जब कोई बच्चा किसी पाठ्यक्रम, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक या उच्च हो, किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद उसे पूरा किए बिना ही बीच में छोड़ देता है तो उसे अपव्यय कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रवेश लेने से पढ़ाई बीच में छोड़ने तक जो समय, शक्ति और धन का व्यय हुआ वह व्यर्थ चला जाता है। तो ये अपव्यय होता है, यानी कि कोई बच्चा आया और उसने प्राथमिक स्तर पर उसका एडमिशन हुआ और वो पूरी तरह से उस स्तर को पार नहीं कर पाया, जबकि बीच में ही स्कूल छोड़कर चला गया। तो इससे सरकार द्वारा या अन्य स्रोतों द्वारा किसी भी रूप में उस पर जो खर्चा किया गया वो कहीं ना कहीं फिजूल खर्चा माना जाएगा या वो व्यर्थ चला गया। आगे देखते हैं। भारत में इस ओर ध्यान प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में हर्टाग कमेटी, जो कि 1929 में बनी थी, उसने सबसे पहले इस ओर ध्यान आकर्षित किया था। हर्टाग कमेटी के अनुसार अपव्यय से हमारा तात्पर्य बच्चों का प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले ही किसी कक्षा में स्कूल से हटा लिए जाने से है, चाहे वह किसी भी कारण से हटाया गया हो। तो इस तरह से बीच में छोड़कर जाना अपव्यय कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं अवरोधन, जो कि अपव्यय की तरह ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अवरोधन का शाब्दिक अर्थ है रुकावट या बाधा, यानी अवरोध। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग इसी अर्थ में होता है। जब कोई बच्चा किसी एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम को अधिक समय में पूरा करता है तो उसे अवरोधन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक निश्चित समय के पश्चात पाठ्यक्रम को उतने ही समय में पूरा करने में अवरोध होता है, जिससे क्या होता है, अतिरिक्त समय, शक्ति और धन का व्यय होता है। यानी कि जैसे सामान्य रूप से एक कक्षा 1 वर्ष के लिए होती है और यदि कोई विद्यार्थी उस एक कक्षा को 1 वर्ष से अधिक या 2 वर्ष में पूरा कर रहा है तो इसे ही अवरोधन कहा जाता है। यानी उसने क्या किया, एडिशनल टाइम और पावर और मनी को क्या किया, वेस्ट किया। अब हम क्या है इसमें प्राथमिक शिक्षा स्तर पर अपव्यय का प्रतिशत, यानी कुछ आंकड़े देख लेते हैं वर्ष से संबंधित कि किस तरह से अपव्यय कितने प्रतिशत है। वर्ष है हमारा कक्षा 1 से 5 तक होने वाला अपव्यय का प्रतिशत है और कक्षा 1 से 8 तक होने वाला अपव्यय का प्रतिशत है। यदि हम 1990 से 91 की बात करें तो उस समय कक्षा 1 से 5 तक जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें अपव्यय का प्रतिशत था 42.60, यानी कि यहाँ पर तो क्यों था, 42% जो बच्चे हैं लगभग वो बीच में ही स्कूल छोड़कर चले जाते थे। और यदि कक्षा 1 से 8 की बात करें तो यहाँ पर और भी ज़्यादा प्रतिशत बढ़ जाता है, ये लगभग 60% के लगभग है कि बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते थे, आगे की कक्षा को पूरा नहीं करते थे। उसी तरह से 2001 में 40% बच्चे प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर 53% जो बच्चे हैं वो बीच में ही स्कूल छोड़कर चले जाते थे, जिसके कारण अपव्यय माना जाता है।
उसी प्रकार वर्ष 2010 से 11 में 15% और 35% अपव्यय रहा, और आगे 2015-16 तक की बात करें तो 12% और 30% प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर अपव्यय का प्रतिशत रहा। अब आगे देख लेते हैं। ये जो स्रोत थे वो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि भारत सरकार से संबंधित है, वहाँ से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन के कारण क्या हैं, यानी कि कौन से ऐसे रीज़न हैं कि बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं या फिर वो पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाते, उसके कारण देख लेते हैं यहाँ पर। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय एवं अवरोधन के कारणों पर सर्वप्रथम विचार जो था हैटाग समिति 1929 ने किया था। फिर कोठारी आयोग जो कि 1964-66 के दौरान है, उसने भी इस संबंध में विभिन्न कारण बताए जो निम्न प्रकार हैं। पहला देख लेते हैं प्रशासनिक कारण, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ जो रीज़न है। तो यहाँ पर है अपर्याप्त शिक्षा बजट। शिक्षा के लिए जो बजट है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, जिसके कारण वातावरणीय जो आसपास का वातावरण है स्कूल का, या फिर स्कूल के अंदर का वातावरण है, जो ढांचा है या साधन जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में बच्चों को नहीं मिलते, जिसके कारण बच्चे स्कूल की तरफ आकर्षित नहीं होते। नेक्स्ट है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कठोरता से पालन ना होना, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम या फिर निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा अधिनियम है, ये जो संबंधित चीज़ें हैं उन नियमों का कठोरता से पालन ही नहीं होता, और पालन नहीं होता तो फिर वो उतने प्रभावी नहीं हो पाते, जिसके कारण से बच्चे जो है पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते और स्कूल से चले जाते हैं। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर प्राथमिक और 2 से 3 किलोमीटर से अधिक दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय जो हैं वो होते हैं, जिसके कारण से जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाते या उनकी पहुंच नहीं हो पाती है, जिसके कारण से क्या होता है वो स्कूल नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा शैक्षिक कारण, यानी कि एजुकेशनल रीज़न, यानी एजुकेशन से संबंधित जो रीज़न है। यहाँ पर है अनुपयुक्त विद्यालय वातावरण, यानी कि जो विद्यालय का एनवायरनमेंट है, वातावरण है, या फिर जो चीज़ें होती हैं स्कूल में वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है, या फिर मतलब कोई पार्क नहीं है, या स्कूल का ढांचा ही जो है ख़राब है, जो कि पूरी तरह से बच्चों के लिए सही नहीं है। तो ये भी कारण है कि बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़कर चले जाते हैं या फिर सही से अपनी शिक्षा पूरी नहीं करते। नेक्स्ट है शिक्षकों की अपर्याप्तता। जैसे आए दिन हम देखते रहते हैं खबरों में कि क्या होता रहता है, स्कूल में टीचर्स नहीं हैं या फिर इतने टीचर्स की जगह केवल कुछ ही टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से अपर्याप्त संख्या में जो टीचर हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बोझिल पाठ्यचर्या। जो करिकुलम है वो इस तरह का है कि बच्चों में नीरसता आ जाती है, वो एक मज़े के तौर पर नहीं पढ़ पाते हैं, या उन्हें सब कुछ क्या लगता है, उबाऊ लगने लगता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। फिर है पारिवारिक कारण, यानी कि फैमिली से जुड़े हुए रीज़न। अभिभावकों का शिक्षा के प्रति सचेत ना होना। जो पेरेंट्स हैं वो एजुकेशन के संबंध में इतने सचेत नहीं होते कि वो अपने बच्चों को प्रेरित कर सकें या फिर जागरूक हो सके शिक्षा के बारे में। तो ये कारण होता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोकते हैं या फिर उन्हें तैयार नहीं करते हैं। नेक्स्ट है निर्धनता। ये एक मूल कारण है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, जब बच्चों के पास पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें नहीं उपलब्ध कराई जाती, उनके पास स्टेशनरी नहीं है, उनके पास लेखन और पठन सामग्री ही नहीं है, तो वो कैसे स्कूल जा पाएंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि बच्चे स्कूल बीच में ही छोड़ देते हैं या फिर आरंभ से ही दाखिला नहीं लेना चाहते। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक कारण, यानी कि सोसाइटी से जुड़े हुए। यहाँ पर जो है छुआछूत व रूढ़िवादिता की कुरीतियाँ, यानी कि क्योंकि स्कूल में क्या होता है, सभी धर्म या जाति के बच्चे एक साथ आते हैं और एक साथ ही खाना भी खाते हैं, मिड डे मील, या फिर एक साथ बैठते हैं और पढ़ते हैं।
तो क्या होता है कि जो पुराने रीति रिवाज वाले लोग हैं या फिर रूढ़िवादी जो लोग हैं, जो एकदम लकीर के फ़कीर हैं, वो ऐसा पसंद नहीं करना चाहते और इसी कारण से वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, या यदि उन्हें बाद में पता चलता है इस बारे में तो वो उन्हें निकाल लेते हैं। तो इस तरह से जो ये बुरी रीतियाँ हैं समाज में फैली हुई, वो भी एक कारण है अपव्यय और अवरोधन से जुड़े हुए। नेक्स्ट है बाल विवाह प्रथा, यानी कि छोटी उम्र में ही बच्चों की शादी कर देना, जिसमें क्या है वो प्राथमिक शिक्षा तो पूरी कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 6 में अपना दाखिला लेने की बात होती है तो उन्हें बस ये कह दिया जाता है कि बस बहुत पढ़ाई हो गई है और अब आपका विवाह किया जाएगा। विशेषकर जो लड़कियां हैं उनके साथ ऐसा अभी भी कई जगह होता है जहाँ पर इस विवाह प्रथा की जो है जड़ें बहुत गहरी जमी हुई हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिक कारण, यानी कि पर्सनल जो कारण हैं। यहाँ पर है शारीरिक दृष्टि से अस्वस्थ बालक। जो बालक अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ को लेकर या फिर अपनी बॉडी को लेकर किसी कारण से स्वस्थ नहीं है, तो उस बालक को तो वैसे भी स्कूल नॉर्मली नहीं जाने दिया जाता, या उनके लिए जो विशेष स्कूल हैं वो इतनी दूर होते हैं कि वहाँ तक पहुँच नहीं हो पाती। मानसिक रूप से जड़ बुद्धि बालक, यानी कि जो बालक मेंटली क्या है, इल है या फिर मतलब थोड़ा कमज़ोर है मस्तिष्क तौर पर, तो उसे भी स्कूल से वंचित रहना होता है, क्योंकि उन्हें सामान्य बालकों के साथ सामान्य स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा सकता, और ऐसे स्कूल जो कि उनके लिए विशेष तौर से बने हुए हों उनमें उनकी जो पहुंच है वो नहीं हो पाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं प्राथमिक शिक्षा स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के उपाय। देखो, उपायों को अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं होती, जो कारण हैं उन्हें ही यदि हम पलट दें तो वो अपने आप में उपाय बन जाते हैं। जैसे है अपर्याप्त शिक्षा बजट, यानी कि जो शिक्षा बजट है वो अपर्याप्त है तो कारण है, लेकिन अगर हम इसका कर दें कि पर्याप्त शिक्षा बजट की व्यवस्था करना, तो ये अपने आप में ही उपाय में बदल जाएगा। उसी तरह से अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कठोरता से पालन कराना, यानी कि संबंधित नियमों का कठोरता से पालन कराना, वो भी इसका उपाय बन जाएगा। नेक्स्ट, उचित दूरी पर विद्यालयों की स्थापना करना, यानी 1 किलोमीटर से कम दूरी पर क्या करना है प्राथमिक, और 2 से 3 किलोमीटर से कम दूरी पर या अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय को स्थापित करना है। उसी तरह शैक्षिक कारणों से उपाय बनाए तो अनुपयुक्त विद्यालय वातावरण, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं स्वच्छ एवं स्वस्थ विद्यालय वातावरण का निर्माण, जिससे कि क्या हो, बच्चे प्रेरित हों और विद्यालय की ओर अग्रसर रहें और तैयार रहें। शिक्षकों की अपर्याप्तता को हम बदल सकते हैं शिक्षकों की पर्याप्त संख्या या पर्याप्त शिक्षक संख्या, जिससे कि क्या हो, पर्याप्त मात्रा में शिक्षक होंगे तो अच्छे से पढ़ाई होगी और बच्चे बीच में स्कूल छोड़कर नहीं जाएंगे। बोझिल पाठ्यचर्या को हम कर सकते हैं सामान्य या संतुलित पाठ्यचर्या, जिससे कि बच्चों को में एक रुचि जागृत हो, या रुचिपूर्ण पाठ्यचर्या भी हम इसको बोल सकते हैं, और उनमें नीरसता का भाव पैदा ना हो। उसी तरह से हम पारिवारिक कारणों को उपाय में बदलें तो अभिभावकों का शिक्षा के प्रति जागरूक होना या अभिभावकों को शिक्षा के लिए जागरूक करना। उसी तरह से हम और जो कारण हैं उन्हें भी बदल सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि पता चले कि किस तरह से चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, या कहीं कोई कमी है तो उसको हम ठीक करेंगे। धन्यवाद।